नमस्कार। चलिए इस लेक्चर में हम अवयवों पर संक्रियाएं देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। विल सी कि कैसे हम जो अवयवों का विभिन्न अवयवों का योग कैसे करते हैं, उनका गुणन कैसे करते हैं और उससे संबंधित क्या हम उनके गुण हैं, कैसे हम उनके अलजेब्रा जो उनका बीजगणित है उनमें उन नियमों को हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का योग, राइट। तो इसमें हम अपना पुराना एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने माना था, मान लीजिए आपके पास दो बॉक्स हैं, मान लीजिए एक है बॉक्स ए है और दूसरा है बॉक्स बी, राइट। और उसमें आपके दो ब्रांड हैं, मान लीजिए ब्रांड ए है और एक है ब्रांड बी, राइट। दो बॉक्स में जैसा कि हमने देखा था, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ठीक है। और इसमें आपके लाल कलर का पेन है, नीला कलर का पेन है और पीला है, राइट। और जो इनकी संख्या जैसा कि लिख सकते हैं, मान लीजिए 10, 3, 4 बी, ब्रांड बी का 4 है, 5 है पीला ब्रांड ए का और इसमें है 3। इसे आप ऐसे मैट्रिक्स रूप में हमने देखा था। इसी प्रकार हमने दूसरे के लिए देखा, 2, 4, राइट। इसका हमारे दो मैट्रिक्स बन गया। तो इसे मान लीजिए जो हमारा इसे रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है और ये हमको बी, दो मैट्रिक्स हैं, बी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर ये हमारे दो मैट्रिक्स हैं और हमें यह ज्ञात करना है कि जो हमारे जो टोटल मेरे पास कितने लाल रंग के ब्रांड ए के पेन है या कितने नीले कलर के हमारे ब्रांड बी के पेन हैं। तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके जो टोटल लाल रंग के ब्रांड ए के पेन है उसे आप जोड़ देंगे, इसी प्रकार बी को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार अगर आप इसे आप अवयवों के योग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लिखते हैं ए इक्वल टू, तो इसे दो अगर लिखना चाहें अगर हम, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए हमारा जो पहला रो यहाँ पे योग में लाल, नीला और पीला को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो कॉलम है, जो हमारा स्तंभ है, वो हमारा ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांड ए है, ब्रांड बी है, राइट। तो लाल रंग के ब्रांड ए के कुल कितने होंगे पेन, 10 + 2। ब्रांड बी के लाल रंग के कुल कितने पेन होंगे, 5 + 5, राइट। आप इसे और इसे ऐड करेंगे। इसी प्रकार नीले कलर का ब्रांड ए और ब्रांड बी का टोटल कितना होगा, 3 + 4। और ब्रांड बी का आप लिख सकते हैं 4 + 4। और पीले कलर का ब्रांड ए 5 है और इसका 6 है, तो यहाँ पे 5 + 6। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 + 3, राइट। तो आप देखिए कैसे है ना, आप मैट्रिक्स का प्रयोग करके आप दोनों का योग निकाल सकते हैं, जहाँ पे सेम फॉर्मेट में आप उनका योग कर लिया और जो ईच एलिमेंट है वो हमारे ईच ब्रांड का रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसी क्रम में अगर हम मैट्रिक्स का एक जनरल रूल बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर सी है जिसे हम CIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारा AIJ है और जो बी है BIJ है, BIJ, राइट। और इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों का जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर आर्डर सेम नहीं है तो डिफाइन नहीं होंगे उनका जो योग है। तो आर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो M × N आर्डर का है हमारा ए है और बी है, तभी हम दोनों को जोड़ पाएंगे। जो CJ होगा वो हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा, वो होगा हमारा AIJ + BIJ फॉर एवरी IJ एलिमेंट ऑफ N, राइट। हर IJ नेचुरल नंबर के लिए हमारा जो ये सम होगा उसके इंडिविजुअल एलिमेंट के सम के रूप में दिया जा सकता है, जैसा कि आपने देखा। तो इस प्रकार कैसे इसे कितना अच्छे से आप मैट्रिक्स फॉर्म का यूज करके आप इंडिविजुअल आइटम्स का रिजल्ट आप कितना इमीडिएटली ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि हमने देखा कि दो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है। पहला कि जो इनकी कोटि है, उनका जो अवयवों की कोटि है, अवयवों की जो कोटि है वो क्या होना चाहिए, कोटि मतलब आर्डर, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और अगर आर्डर समान नहीं है तो क्या होगा, तब हमारा A + B हमारा नहीं लिख सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है
3 गुणे 2 का, और एक दूसरा मैट्रिक्स है 4 गुणे 2 का, राइट। तो अगर दोनों का ऑर्डर आपके पास समान नहीं है तो आप योग नहीं कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एलिमेंट से एलिमेंट को जोड़ना है। तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो आप एक रो के लिए कोई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो दो अवयव हैं उनको योग तभी संभव होगा जब दोनों की कोटि जो है, ऑर्डर जो है वो सेम हो, राइट। तो सरल रूप से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है हमारा ए, जिसे हम जो एलिमेंट है हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। इसी प्रकार ये दूसरा हो गया 2a21 a22 a23। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया कितना, 2 गुणे 3 का। एक और मैट्रिक्स मान लीजिए आपका है आव्यूह मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह जैसा कि हम बार बार कहते हैं, b11 b12 b13, और ये आपका हो गया b21 b22 b23। ये आपका मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। तो आपका जो योग होगा दो मैट्रिक्सों का, उसका क्या होगा, आप हर एलिमेंट को जैसा कि हमने कहा सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, तो हर एलिमेंट का योग हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a11 प्लस a12 b11 यहाँ पे, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो b11 यहाँ पे होगा a12 प्लस b12, यहाँ पे होगा a13 प्लस b13, यहाँ पे होगा a21 प्लस b21, यहाँ पे होगा b22 प्लस a22 प्लस b22, यहाँ पे होगा a23 प्लस b23, राइट। तो ऐसे आप सारे एलिमेंट वाइज दो अवयवों के एलिमेंट को जोड़ करके आप उसका योग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसी क्रम में आगे देखते हैं और हम देखेंगे कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन क्या होता है। एक अवयव का एक अदिश से गुणन कैसे होता है। तो मान लीजिए कोई अदिश है k और किसी मैट्रिक्स ए जो अवयव है ए से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई अवयव p है, मान लीजिए ये हमारा 3 4 है, 4 5 6 है, 8 9 है, ये अवयव है, और हमारा कोई फैक्ट जो हमारा अदिश है 2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है, 2p निकालना है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम 2p को लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 2p को लिख सकते हैं p प्लस p। और अब अवयव के योग से जानते हैं कि इसे जो ईच एलिमेंट का ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 3 प्लस 3 4 प्लस 4 5 प्लस 5 6 प्लस 6 8 प्लस 8 9 प्लस 9 लिख सकते हैं, राइट। और इसे अगर संक्षिप्त में देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, तो अगर नंबर को 3 प्लस 3 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5 2 इंटू 6 2 इंटू 8 और 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, राइट। तो आप देखिए कि जब कोई सदिश मतलब अदिश से गुणा किया तो उसके हर एलिमेंट में और सेम एलिमेंट से आपका गुणा हो गया, राइट। तो इसका मतलब अगर आप इसे जनरलाइज कर चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स है ए आई जे है, राइट, और आपको के ए मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके हर एलिमेंट से जो के की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपकी एक अवयव का एक अदिश से जब गुणा होते हैं करते हैं तो उसके हर एलिमेंट से उस वैल्यू का गुणा हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा अवयव का एक अदिश से गुणन के बारे में। एक दूसरा मैट्रिक्स आप देखेंगे जिसे हम अवयव का ऋण अवयव कहते हैं, अवयव का ऋण अवयव। ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसका नेगेटिव अवयव हम लिखेंगे माइनस ए, और इस प्रकार माइनस ए होगा कि जो ए होगा इसमें अगर हम -1 से जो ए होगा इसमें -1 से हम गुणा कर दें, राइट। तो -1 इंटू ए, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ए अगर ए आई जे है एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस ए क्या होगा, -1 इंटू ए, -1 इंटू ए मतलब -1 इंटू ए आई जे, इसके हर एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, तो माइनस ए आई जे हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है 3 4 5 6 दिया हुआ, मान लीजिए -6 है, तो आपका जो माइनस ए मैट्रिक्स होगा उसके हर एलिमेंट में -1 से गुणा कर दीजिए, तो -3 -4 -5 और ये हो जाएगा +6, राइट। ये हो गया कि कैसे आप अवयव का ऋण अवयव ले सकते हैं और क्या होता है।
अब इसका आधार बनाकर हम ज्ञात कर सकते हैं अवयवों का अंतर, अवयवों का अंतर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, आप जैसे लिखते हैं ए जी। ये ध्यान रखिए कि जब भी हम योग और अंतर की बात कर रहे हैं तो जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होंगे। तो बी आई जे है, राइट, जिनका ऑर्डर सेम है, एम क्रॉस एन का ऑर्डर है। तो आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का अंतर का क्या हो गया, इसका मतलब आप लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपने कॉन्सेप्ट यूज किया। तो आप इसको लिखें, अगर इसे ए जे और प्लस माइनस बी का मतलब क्या हो गया, आप लिख सकते हैं माइनस, हर एलिमेंट में -1 से गुणा कर देंगे, एम क्रॉस एन, दोनों ये जो मैट्रिक्स दोनों सेम है। और यहाँ पे आप जो योज्यता नियम है, जो योग का नियम है, क्या हर एलिमेंट को योग, दो मैट्रिक्स हैं तो उनको योग जोड़ सकते हैं। तो ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे। अब हम जानते हैं प्लस माइनस जो नंबर्स में क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लिख सकते हैं ए आई जे माइनस बी आई जे, ये मैट्रिक्स हो गया, राइट। अब राइट, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि उनके हर एलिमेंट का जो हमारा होगा उनका डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 6 और इसका आपका इसको डिफरेंस निकालना ये दो मैट्रिक्स का। तो क्या होगा, हर एलिमेंट का माइनस करेंगे तो इसका माइनस 1 माइनस 3, इसका माइनस 2 माइनस 4, इसका और इसका माइनस 4 माइनस 2 और इसका 6 माइनस 1, राइट। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2 -2 हियर 2 एंड 5, राइट। तो आपका इस टाइप के प्रॉब्लम हो गया कि कैसे डिफरेंस ज्ञात करते हैं। चलिए अब इसके आगे क्रम में देखते हैं, जो हम अवयवों के गुणधर्म के बारे में देखते हैं, जिनका हम अक्सर प्रयोग करेंगे अपने आने वाले जो हमारे अलजेब्रा होगा इससे संबंधित उसमें। तो उसे हम बोलेंगे अवयवों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयवों के गुणधर्म, राइट। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम, जिसे कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स आपका ए आई जे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका ऑर्डर का ऑब्वियसली हम क्रॉसियन है, और जो हमारा कोई भी मैट्रिक्स है जो जिसे हम भी आई जे से लिख रहे हैं, एन क्रॉसियन का, तो जो अगर हमारा कम्यूटेटिव रूल फॉलो होने का मतलब ये होता है कि अगर ए और पी का जो मैट्रिक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है तो आप जो अलजेब्रा करेंगे उसमें इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसका प्रूफ बहुत आसान है। मान लीजिए अगर ए प्लस बी अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट। इसका मतलब इसका योग क्या होगा, हर एलिमेंट का एलिमेंट वाइज योग हो जाएगा बी आई जे, राइट। अब नंबर को आप जानते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो आप नंबर्स को जो ये इसके अवयव क्या है वो नंबर्स है, रियल नंबर्स हैं, तो बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो बी आई जे प्लस ए आई जे कोई फ़र्क नहीं, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया बी प्लस ए। तो देखिए कितना सिंपल है, आपने देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरा नियम है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो मान लीजिए अगर आपके 3 मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए ए है, ए आई जे से रिप्रेजेंट करिए, सबके ऑर्डर एम क्रॉसियन है, ये बी है, बी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सी है, इसे सी आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो सी आई जे क्या है, जो एलिमेंट है इसका अवयव है ith रो और jth कॉलम का, राइट। तो साहचर्य नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ए प्लस बी का जो सम है और एक तीसरा मैट्रिक्स 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं ये होगा बराबर ए बी प्लस सी। तो इस प्रकार आप कैसे ब्रैकेट मूव करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और वो उसको फॉलो करता है कि नहीं। तो एडिशन में साहचर्य नियम फॉलो होता है और इसका प्रूफ आसान है। इसको भी ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू सी,
और इसे अगर हम लिखना चाहें एलिमेंट वाइज तो हम लिख सकते हैं ए आई जे का मैट्रिक्स फॉर्म में प्लस बी आई जे ब्रैकेट क्लोज प्लस सी को हम लिखेंगे सी आई जे मैट्रिक्स, राइट। अब इसको ये दोनों मैट्रिक्स को योग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे एलिमेंट्स का ऐड हो जाएगा और प्लस हमारा है सी आई जे। अब ये दो मैट्रिक्स हो गए, इन दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएंगे तो आप लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, नो प्रॉब्लम। अब ये आप इसमें एक साथ लिखिए क्योंकि ये इसके साथ है। अब हम एसोसिएटिव लॉ जो रियल नंबर होता है उसमें फॉलो होता है, जैसा कि आपका गुणधर्म हमें पता है। तो आप लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। आप इसके साथ ये ब्रैकेट फॉलो कर सकते हैं। साहचर्य नियम हमारा जो रियल नंबर है वास्तविक संख्याएँ हैं उसके लिए लागू होती है। तो आप इसे अब इसे ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग इस प्रकार से, जिसमें आपके दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो गए, राइट। और इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं जिसमें आप ए आई जे प्लस ये आपके अलग अलग अगर लिखना चाहें तो आपके ब्रैकेट में हो जाएंगे बी आई जे प्लस सी आई जे, राइट। और इसे आप मैट्रिक्स रूप दे दीजिए तो आपका हो जाएगा बी प्लस सी। आपका कैसे आपने सिंपली प्रूफ कर दिया कि ये जो साहचर्य नियम है उनको फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी का अस्तित्व का एग्जिस्टेंस क्या है, तो देखते हैं। योग के तत्समक का क्या अस्तित्व है। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसे आप आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि हमने कहा, और कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ओ है। वो क्या है, हमारा जीरो मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट जीरो है, अगर वो भी ऑर्डर एम क्रॉस एन का है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास है तो हम इसको ए प्लस जीरो लिखें और या जीरो प्लस ए लिखें तो हमारा सेम मैट्रिक्स रिजल्ट होता है। तो इस दशा में जो हमारा ओ है, ये जो मैट्रिक्स है, इसे हम योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव कहते हैं। इसे बोलेंगे योग संक्रिया का तत्समक, राइट। मतलब अगर उसको वही संख्या वही अवयव किसी अवयव में जोड़ दें घटा दें तो हमें सेवा अवयव मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं योग संक्रिया का तत्समक। चौथा है हमारा योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व का क्या तात्पर्य है, योग का प्रतिलोम देखते हैं, जिसे एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे जनरल रिप्रेजेंटेशन जो एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। तो अगर कोई एक और अन्य अवयव है जिसे हम माइनस ए आई जे लिखते हैं, जो इस प्रकार है माइनस ए आई जे जो सेम ऑर्डर का है, तो जो दोनों का योग होगा ए प्लस माइनस ए का, वो हमारा क्या होगा, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, एक जीरो अवयव मिलता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है ऐसे मैट्रिक्स से, तो इस मैट्रिक्स को जो ए है वो हमारा, उसे हम बोलेंगे योग का प्रतिलोम, राइट। क्योंकि ये प्रतिलोम जो है हमारा उससे ऐड करने पे हमारा जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा योग के प्रतिलोम के संबंध में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जैसा कि हमने कहा था कि जो अवयव का आदि से गुणन करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। अवयव के आदेश गुणन के कुछ गुणधर्म देखते हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए जे, और कोई मैट्रिक्स है बी जो है बी आई जे है। रिमेंबर कि ये दोनों के जो मैट्रिक्स हैं हमारे जो ऑर्डर है सेम है तभी वो ऐड होंगे, और कोई आदिश है के और एल, राइट। तो इसके दो गुण हैं। एक गुण ये कि अगर किसी का दो मैट्रिक्स का जैसा है उससे कोई मैट्रिक्स बनती है और उससे कोई आदिश से गुणा करते हैं तो वो अलग अलग मैट्रिक्स के गुणन के बराबर होगा, राइट। और एक दूसरा गुण इसका ये है
कि अगर दो अदिश हैं उनका योग और किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल अदिशों का सेम मैट्रिक्स से गुणा का जो योग होगा उसके बराबर होगा, राइट। तो ये दो बहुत ही सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं इसके, और इसका प्रूफ आसान है। जैसे मान लीजिए अगर हम पहला प्रूफ करना चाहें कि a प्लस बी को, तो कैसे करेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं k और इसको लिखिए ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट। और आप इस जो मैट्रिक्स का जो योग नियम है उस हिसाब से हर एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, तो आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा बी आई जे। अब मैट्रिक्स का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो के अंदर ले सकते हैं इसमें और हर एलिमेंट से गुणा करेंगे। तो मान लीजिए इसका गुणा, ये एलिमेंट है इसका, है ना, ये एलिमेंट, राइट। और जो हमारा रियल नंबर्स होता है उसमें यदि इसका गुणा कैसे करते हैं उसको आप इजीली जानते हैं, प्लस के बी आई जे, राइट। अब इसको अब अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के आई जे प्लस के बी जे बी आई जे, राइट। और सेम रिवर्स होते हुए इसे आप लिख सकते हैं के ए आई जे प्लस के बी आई जे, इसका मतलब हो गया के ए प्लस के बी ए। तो देखिए कितना सिंपली ना अलग अलग मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर दो मैट्रिक्सों के योग पे कोई स्केलर आता है। और दूसरा पॉइंट जैसा कि हमने देखा था कि दो स्केलर्स हैं जिन्हें ऐड किए गए हैं के प्लस एल और किसी मैट्रिक्स ए से, तो इनका जो वो इक्वल होगा अलग अलग मल्टीप्लिकेशन। तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए के प्लस ए और ये मैट्रिक्स हमारा ए आई जे, तो हर एलिमेंट में गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा के प्लस एल ए आई जे, हमारा मैट्रिक्स रूल से जो हर एलिमेंट में गुणा हो जाता है अगर कोई स्केलर का है। और ये हमारा एक वास्तविक संख्या है, तो इनका अलग अलग गुणा कैसे होता है ये आपको पता है, अलग अलग आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। वहाँ पे हम रियल नंबर के जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का उसका यूटिलाइज करेंगे और फिर इसे अब हम अलग अलग लिख देते हैं। तो के आई जे प्लस एल ए आई जे, राइट। अब इसको रिवर्स में कर सकते हैं, इसके बराबर होगा के ए आई जे के, और ये हमारा बराबर होगा एल ए आई जे के, इसका मतलब ये होगा के ए प्लस एल ए, राइट। तो ये हो गया हमारा आर एच एस। तो ये हमारे दो सिंपल जो नियम हो गए, गुणधर्म हो गए हमारे अदिश गुणन से संबंधित। तो इससे संबंधित कुछ हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, मान लीजिए कोई प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहला एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए दिया जाता है कि आपके पास कोई इक्वेशन है जो इस प्रकार का है, 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू गिवन है 7 6 15 4, राइट। और कहा जा रहा है कि आप एक्स और जो y माइनस में ये है एक्स और y की वैल्यू पता करना है, राइट। एक्स और y की वैल्यू क्या है। तो अगर हम सॉल्व करें तो देखिए हम सारे नियम का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी ऐसे मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो रूल के हिसाब से हर एलिमेंट से गुणा करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 या 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, और ये हो जाएगा 2y माइनस 6, राइट। प्लस अब ये हो गया हमारा माइनस 3 4 1 2 इक्वल टू हो गया हमारा 7 6 15 4, राइट। नाउ अब ऐड करेंगे, तो ऐड का रूल क्या है, हर एलिमेंट को एलिमेंट वाइज पोजीशन से हम जोड़ देंगे। तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 6, 14 प्लस 1 हो जाएगा 15, और 2y माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा 2y माइनस 4, राइट। इक्वल टू अब हो गया 7 प्लस 6 प्लस 14। और जैसा कि हमने जो समानता का गुण था, जो इक्वलिटी था हमारे दो मैट्रिक्स का, अगर बराबर है तो इसका मतलब हर एलिमेंट दोनों के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वाले जो एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे। तो इस वजह से ये बराबर होगा 7 के और ये बराबर होगा हमारा 4 के, राइट। तो आप देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 और हमारा मिल गया यहाँ पे 2y माइनस 4 इक्वल टू 4। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप मिलेगा 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। तो देखिए ये आपकी x की और वैल्यू आपने इजीली ज्ञात कर लिया। और जहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन रूल और जो इक्वलिटी है मैट्रिक्स का, ये सारे नियम का जो अंडरस्टैंडिंग था उसके हमने यूटिलाइज किया। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रॉब्लम।
दूसरे प्रकार के प्रॉब्लम जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कैसे यूटिलाइज होंगे। तो मान लीजिए आपके पास दिया जाता है कि कोई मैट्रिक्स है आपका ए जो इस प्रकार है 8 0 4 -2 3 6 जो आपका 3x2 का मैट्रिक्स है, और कोई अन्य मैट्रिक्स है जो है आपका 2 -2 4 2 -5 1। ऑब्वियसली ये भी 3x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई आव्यूह ज्ञात करिए, आव्यूह यक्स ज्ञात करें जो इस प्रकार हो कि 2a + 3x = 5b हो, राइट। तो ये ज्ञात करने के लिए आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, जो हमारे ये गुणधर्म है उनको हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर 3x निकालना है तो अगर 2a से हमको घटाना पड़ेगा, तो दोनों आप ध्यान कहीं भी नहीं ऐड कर सकते हैं, आप वो रूट फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं, राइट साइड में ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 - a कर दिया दोनों साइड में, राइट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसके हम कम्युनिटी रूल का यूटिलाइज करेंगे, मतलब 2a + 3x = 3x + 2a। तो हम लिख सकते हैं 3x + 2a और -2a = 5b - 2a। देखिए अब आप योग नियम चलाएंगे तो हर एलिमेंट से इसका गुणा करेंगे, तो ये हमारा जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो 3x + 0 मैट्रिक्स = 5b - 2a, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x = 5b - 2a। तो x हमारा कितना आ जाएगा 1/3 हमारा आ जाएगा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 5b - 2a, राइट। तो अगर हम इसमें जो हमारी वैल्यूज हैं 5b और b और a का, उसमें अगर हम गुणा करें तो हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो आप इसमें जो b है मान लीजिए आपका, तो आप सारे रूल यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो आपके जो 5 से जो मैट्रिक्स आपका b है क्या है आपका, ये है 5 × 2 - 2 4 2 -5 1 -2 a क्या है आपका 8 0 4 -2 3 6, राइट। और इसे आप इसका मतलब हर एलिमेंट से 5 यहाँ गुणा होगा, 2 गुणा होगा, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन लेंगे, फिर उसमें जो आपका एक मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो आप इस पार्ट को आप खुद सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे रिजल्ट आता है। ये तो हो गया हमारा जो हमारे आव्यूह हैं उनका जो योग कैसे करते हैं, उससे एसोसिएटेड क्या गुणधर्म है, कैसे साहचर्य नियम और हमारा जो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और कैसे उनका नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम इससे संबंधित आप और प्रश्न सॉल्व करें और आपको देखेंगे बहुत सारे उदाहरण आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। अब चलिए हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो अवयवों का गुणन कैसे करते हैं उन्हें, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अवयवों का गुणन। राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए ए है, मान लीजिए ए है, ए इक्वल टू आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, मान लीजिए एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और जो बी है वो हमारा मान लीजिए बी आई जे हमारा एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है। तो जो इसका गुणन होगा दो मैट्रिक्स का, वो हमारा एक मैट्रिक्स होगा जिसका आर्डर होगा, मान लीजिए इसे हम सी आई जे से लिखते हैं, तो जो इसका आर्डर होगा उसका आर्डर होगा एम क्रॉस पी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देखिए कि जो पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा गुणा के बाद वो हमारा एम क्रॉस पी का होगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लीजिए अगर हम कोई एलिमेंट है सी आई के है, जो मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स बनता है उसमें जो मैट्रिक्स है आई के, जो आईएथ रो और केथ कॉलम का जो मैट्रिक्स है, तो वो हमारा जो होगा वो हमारा आईएथ रो, आईएथ जो पंक्ति है रो है हमारा मैट्रिक्स ए का, आव्यूह ए का, और उसका जो गुणा होगा हमारे जो अवयव हैं हमारे केथ जो स्तंभ है, कॉलम है,
उसके जो उससे। तो मान लीजिए हमारा जो यहाँ पे मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स ए है, तो जो मैट्रिक्स ए का जो ith स्तंभ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। मान लीजिए वो हमारा ए का ith स्तंभ है ए आई, वो मान लीजिए हमारा है AI1 AI2, हमारे कितने होंगे AIN। और मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो बी का kth स्तंभ है वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा B1K B2K एंड सो ऑन BNK, राइट। तो जो हमारा गुणा होगा CIK की बात करें अगर हम एलिमेंट का, तो हमारा मिलेगा AI1 इंटू B1K। रिमेंबर ये कि जो इसका नंबर ऑफ का रो इंडेक्स है, इसका कॉलम इंडेक्स है, इसके रो इंडेक्स के बराबर होना चाहिए जो ऐड होगा। A12 B2K AI2, यहाँ पे आपका फिर प्लस AI3 B3K, राइट। तो आपके जो एलिमेंट होगा, ये आपके जितने भी एलिमेंट हो, तो इसे आप इन जनरल आप ले सकते हैं। जो आपका CIK होगा, ith रो और kth कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो उसका होगा इंडिविजुअल एलिमेंट जो AIJ है, और BJKth ith रो jth कॉलम का एलिमेंट और jth रो और kth कॉलम के एलिमेंट के जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उनका जो सम होगा, उससे हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स का अब मिलेगा। तो एक सिंपलर फॉर्म में देखते हैं, ये बहुत ही जनरल टर्म हो गया, टाइप से आपका हो गया। तो अगर सिंपलर फॉर्म में इसे समझना है तो हम इसे इस क्रम में देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है ए है, जिसे हम मान लीजिए ये हमारा 2x3 का मैट्रिक्स है। तो मान लीजिए हमारा A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है और A23 है। मान लीजिए कोई और मैट्रिक्स B है जो हमारा, जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा 3x2 का है, राइट। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे कितने हैं, 3 हैं। तो हमारा होगा B11 और 2 कॉलम है B12 B21 B22 B31 B32, राइट। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन C होगा हमारा, मान लीजिए जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये किस प्रकार का होगा, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2x2, राइट। तो इसमें हमारे एलिमेंट होंगे C11 C12 C21 C22, राइट। तो जो और इनके जगह को जो अगर हम फिल करना चाहें तो क्या होंगे, C11 क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, C11 का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ये हमारा हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, हो गया सेकंड मैट्रिक्स का इंडेक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन का योग होगा, वो हमारा रिजल्ट देगा हमारा C11। तो हमारा C11 यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31, राइट। और इसी प्रकार आपका जो दूसरा एलिमेंट होगा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो हमारा ये हो गया और सेकंड कॉलम क्या हो गया, ये हो गया, राइट। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा A11 B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32, राइट। अब इसी प्रकार आपके C21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का, राइट। तो इसका वैल्यू हो गया, मतलब आपको ये और ये मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा इसके लिए, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B31, राइट। और इसी प्रकार आप C22 का मतलब ये हो गया इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, राइट। तो आप इसका जो सम होगा इनके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई का, वो उसका वैल्यू होगा। तो आप लिख सकते हैं A21 इंटू B12 प्लस A22 into B22 plus A23 into B32, right? Hope you understood that how the multiplication work. The first row, first column,
फॉर दैट। तो जस्ट फिल दिस एंड यू नो दैट व्हाट वुड बी द ऑर्डर, और उसके हिसाब से आपका ये जो इंडेक्स आएगा उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो दैट नंबर ऑफ रो एंड दैट नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकेंड, और उसका जो एलिमेंट्स है उसका इंडेक्स वाइज अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका कैसे आप जो आपके जो मैट्रिक्स हैं उनको गुणा कैसे करते हैं उसके संबंध में। अब चलिए देखते हैं हम कि उनके गुणधर्म क्या है, उससे संबंधित प्रॉपर्टीज देखते हैं। और प्रॉपर्टीज देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं कि जैसा कि हम अगर कोई दो रियल नंबर है, जैसा कि हम जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं a और b हैं, तो अगर a और b जो हमारा बराबर अगर 0 होता है तो या तो a और जो हमारा b है दोनों में से कोई एक 0 होता है, राइट। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स a और b है और a और b मैट्रिक्स हमारा 0 मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है, इवन हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और b इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, तो ये संभव है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप a लेते हैं 0 -1 0 2 और आप b लेते हैं 3 5 0 0, राइट। तो ये दोनों ही 0 मैट्रिक्स नहीं है, राइट, दोनों ही 0 मैट्रिक्स नहीं है। बट अगर आप a b कैलकुलेट करें तो आपको मिलेगा 0 0 0 0, ये आपका 0 मैट्रिक्स है। तो ये देखिए कितना डिफरेंस है। इसीलिए हम सारे नियम को यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं कि जो हमारे रियल नंबर्स में जो रूल है वो सारे डायरेक्ट आप मैट्रिक्स में नहीं लगा सकते, आव्यूह में नहीं लगा सकते। कौन से लेआउट चलते हैं कौन से नहीं ये ज्ञात होना आपको ज़रूरी है। उस हिसाब से आपका जो अलजेब्रा करेंगे, जो आप बीजगणित यूज करेंगे मैट्रिक्स का, वहाँ पर उनकी उपयोगिता होगी। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने आव्यूहों का। जैसा कि हमने कहा आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, राइट। तो सबसे पहला इसमें है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या है कि मान लीजिए अगर कोई ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं तो हमारा जो ए बी का टुगेदर प्रोडक्ट सी के साथ प्रोडक्ट इक्वल टू हमारा ए बी सी, राइट। और दूसरा हमारा जो नियम है वो क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम क्या कहता है, अगर दो हैं मान लीजिए एक ए बी प्लस सी ऐड है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, और दूसरा इसी का प्रकार का देख सकते हैं अगर a प्लस बी है और राइट साइड में अगर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से तो लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। तो किस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होता है उस डायरेक्शन में ही मैट्रिक्स इधर पे होगा और मल्टीप्लाई करेंगे। और एक है हमारा जो गुणन का तत्समक क्या होता है वो देख लेते हैं। तो गुणन का जो आव्यूह के गुणन का जो तत्समक है, तत्समक आव्यूह बोल सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मान लीजिए कोई आव्यूह ए है और इसी के समान कोटि का जो हमारा वर्ग आव्यूह जनरली होता है, वर्ग आव्यूह कोई ए है और इसकी समान कोटि का अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है तो हमारा जो रिलेशन होगा ए आई इंटू आई ए इक्वल टू सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो वहाँ पे हम इसे जो आई होता है उसे ही हम कहते हैं गुणन का तत्समक, गुणन का तत्समक, राइट। यहाँ पे आई मैट्रिक्स क्या होता है, आई मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, राइट। और मान लीजिए जैसे ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गए गुणधर्म हमारे जो मैट्रिक्स के संबंधित, जो हमारे आव्यूह के गुणन से संबंधित है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो इसमें नेसेसरीली होल्ड नहीं करता है और इसलिए आप उसे थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। और एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें कांसेप्ट पे चर्चा करेंगे। प्रूफ सिंपल है, आप जैसे कि हमने आगे की आप कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप कर सकते हैं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे इसको कैसे उपयोग करते हैं उस पर ध्यान लगाएं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो इट्स नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है कि हमारा बी ए भी एग्जिस्ट करे, राइट, नॉट नेसेसरी। ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स सबसे पहले बात तो अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे, राइट। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है 3 × 2 का, ए अगर हमारा 3 × 2 का मैट्रिक्स है और बी हमारा
2 गुणे 4 का मैट्रिक्स है, राइट। तो अगर ए बी अगर हम करें तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या मिलेगा, हमारा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो से जो मैच करते हैं तो हमको एक 3x4 का मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन अगर हम बी ए की बात करें, बी ए का जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगी वो क्या होगी, बी ए की कोटि अगर है तो हमारा ये हमारा आपका 2 गुणे 4 है और इसमें आपका 3 गुणे 2 है, राइट। तो आप देखिए इसका नंबर ऑफ जो स्तंभों की संख्या है इसमें रो की संख्या बराबर नहीं है, जिस हिसाब से ये जो बी ए क्या है वो परिभाषित नहीं होगा, राइट। तो आप तो पहला बात तो परिभाषित होना चाहिए। मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर ए बी परिभाषित है तो बी ए परिभाषित हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए अगर बी ए परिभाषित है, ए बी और बी ए पर दोनों परिभाषित हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो हमारा वो इसमें फॉलो नहीं करता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गुणन का। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, सॉल्व आप खुद करेंगे, हम उसे बताएंगे कि इस प्रकार के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इस प्रकार का है जिसमें आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जो इस प्रकार का है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, एक 3x3 का मैट्रिक्स है। और आपको कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि ये a-23a -40i हमारा जीरो मैट्रिक्स क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कि आप ए क्यूब कैसे निकालेंगे, राइट। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए डॉट ए मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपका ए डॉट ए मिल गया। अब जो मैट्रिक्स इससे आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो अभी आपको 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब 3x3 का मैट्रिक्स जो मिलेगा उस मैट्रिक्स में आप फिर ए से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब, राइट। तो जो मैट्रिक्स मिला 3x3 का उसमें एक अनदर मैट्रिक्स आपको मिलेगा, इस सेम मैट्रिक्स से आप गुणा करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया आप कैसे ए क्यूब का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट से आप 23 से गुणा करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी और वो मैट्रिक्स क्या होगी, 3x3 की होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कि हमने कहा सारा एलिमेंट 0 1 डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं जो हमारे विकर्ण के जो अवयव होते हैं 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर अवयव यहाँ पे 40 हो जाएगा और ये भी क्या होगा आपका 3x3 का मैट्रिक्स होगा। तो आप देखेंगे आपको 3x3 का मैट्रिक्स मिल गया और आपके सारे वैल्यू हैं और उसके बाद आप कैसे योग का नियम आप मैट्रिक्स का यूज करेंगे और उसे आप सॉल्व करते सकते हैं। तो ये तो हो गया कुछ कैसे आप एक प्रॉब्लम को ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए कि कैसे जो मैट्रिक्सों को कैसे योग करते हैं, कैसे उनका गुणा करते हैं, कैसे उनके वैल्यूज को ज्ञात करते हैं। अगर हमारा योग है तो हर एलिमेंट दो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट इंडिविजुअल सेम इंडेक्स वाले ऐड हो जाएंगे। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो ith रो और kth कॉलम का जो पहले मैट्रिक्स का ith रो और दूसरे मैट्रिक्स का जो kth कॉलम है उनके जो एलिमेंट इंडेक्स वाइज एलिमेंट ऐड होके जो वैल्यू मिलेगा तो पर्टिकुलर एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं ith रो और kth कॉलम का जो मल्टीप्लाइड वाला मैट्रिक्स है उसके लिए। और हमने ये भी देखा कि कहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा वितरण नियम है, क्रम विनिमय नियम है, हमारा योग के संबंध में, गुणन के संबंध में, सारे देखा। तो इसका अब आगे इसे और सिंप्लीफाइकेशन तरीके से हम यूज करते जाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करेंगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये तो हो गया हमारा जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, जो संक्रियाएँ हैं अवयवों की, उसके संबंध में चर्चा। अब हम अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे अपने अवयव के परिवर्त के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है उससे संबंधित हम देखेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।